दोस्तों, अगर आप भी इसी यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। जैसे आप डॉक्यूमेंट के स्टेप पे आते हैं तो पेज रिफ़्रेश हो जाता है और इस केस में आप अपनी डिग्री के लिए अप्लाई नहीं कर पाते और जब दोबारा आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आपके जो आईडी पासवर्ड आपके रॉन्ग रहते हैं। तो इस केस में कैसे आपको ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई करना है, क्या आप ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई कर भी सकते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी जो 2022 सेशन के स्टूडेंट हैं पास आउट, वो अपने ऑनलाइन डिग्री के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे विदिन 15 डेज के अंदर अपनी डिग्री को मंगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिग्री के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आपको अप्लाई प्रोसेस देखना है, उसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे आपको मिल जाएगी। उन वीडियो को देखकर आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको क्लियर एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप जब भी डिग्री के लिए अप्लाई करें तो आप ईजिली आराम से फ्री टाइम में ही अप्लाई कीजिए और वन टाइम में ही आपको डिग्री का प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर आप बीच में स्टेप छोड़ देंगे तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी कारण बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी आ रही है यहाँ पे डिग्री को ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त। तो देखिए दोस्तों, जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं, पहला स्टेप आता है आपका रजिस्ट्रेशन का। तो आप रजिस्ट्रेशन स्टेप को आप कंप्लीट करते हैं तो आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे आ जाने के बाद स्टूडेंट बोलते हैं कि वे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए और जो वेबसाइट है वो दोबारा रिफ़्रेश हो गई या पेज रिफ़्रेश हो गया और वो बैक आ गए। अब वो दोबारा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही जब आप रिफ़्रेश करके आप मेन पेज पर आ जाएंगे और आप दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से, पासवर्ड फिल करके राइट से फिल करके सबमिट क्लिक करते हैं तो आपको शो करेगा योर आईडी पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट या रॉन्ग, यानी आप लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए, चल इस केस में मान सकते हैं आपका रजिस्टर नंबर और पासवर्ड रॉन्ग होगा। तो इस केस में अगर आप फॉरगेट करेंगे पासवर्ड को, फॉरगेट करने के बाद आप रिसीव भी कर लेंगे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड, उस केस में भी आप दोबारा लॉगिन का ऑप्शन क्लिक करके लॉगिन करके अब ट्राई करेंगे तो भी आपका यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे रॉन्ग आएगा। यानी आप इस पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे, चाहे आपका यूजर आईडी पासवर्ड सही क्यों ना हो। तो ये प्रॉब्लम है पोर्टल के अंदर ही कि आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन पोर्टल पे आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाते। उसके लिए स्टेटस चेक करने के लिए ऑप्शन मिलता है आपको सर्च स्टेटस, उसमें क्लिक करके आप डिग्री स्टेटस को चेक कर सकते हैं, जो मैंने वीडियो के अंदर बताया भी हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस केस में आपको करना क्या है। अब इस केस में आपको 2 काम हो सकते हैं जो कि मेनली मैं आपको बता रहा हूँ। पहला काम तो ये है, आप अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री क्लीन कीजिए और फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के स्टेप को कंप्लीट करते हुए स्टेप 2 पे आना है। या फिर आप एक काम कीजिए, दूसरे सिस्टम पे आप यूज कीजिए, कोई दूसरा सिस्टम कंप्यूटर या लैपटॉप, उस पे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद स्टेप 2 पे आके अपने फॉर्म को फिल करना है। अगर उस केस में भी क्या होता है, आजकल क्या हो रहा है, जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो आपका रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर पहले से यहाँ पे रजिस्टर दिखाता है, ऑलरेडी रजिस्टर शो करता है। उस केस में आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के स्टेप को ही कंप्लीट नहीं कर पाते। अब आपको करना क्या होगा, आपको वेट करना है 1 मंथ का। 1 मंथ बाद आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, जिसमें भी मोस्टली चांस रहता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कंफर्म नहीं है कि आप अप्लाई कर पाएंगे। अब इस केस में सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि आप सिसो यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट कर सकें। तो यहाँ पे देखिए, आप सिसो यूनिवर्सिटी का जो आप डिग्री अप्लाई करते हैं उस पर एक मेल एड्रेस भी दिया होता है जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर कभी मिलेगा नहीं, आपको मेल जो एड्रेस दिया है उस पर आपको मेल करना है। अब मेल में आपको मेंशन क्या करना है, मेल में आपको मेंशन कर देना है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट रखना है वो रखना है आपको रिगार्डिंग डिग्री अप्लाई इशू या प्रॉब्लम्स, जो भी सब्जेक्ट आपको रखना है रख सकते हैं। इसके बाद डियर सर मैडम, साथ ही आपको मेंशन कर देना है कि आप किस सेशन के पास आउट स्टूडेंट हैं और आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे थे। डिग्री के अप्लाई करते ही स्टेप 2 पे आने के बाद जो वेबसाइट है और पेज है रिफ्रेश हो गया है, जिसकी वजह से आप दोबारा से लॉगिन भी नहीं कर पा रहे हैं। पासवर्ड फॉरगेट करने के बाद भी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और डिग्री के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ये डिटेल आपको मेंशन कर देनी है। साथ में आपको अपनी सारी डिटेल्स में मेंशन करनी है, जिसमें आपको अपना रोल नंबर, अपना एनरोलमेंट नंबर, कोर्स का नेम आपको मेंशन कर देना है, अपना नेम मेंशन करना है, मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है और किस ईयर में आपने पास किया है कोर्स, वो डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। साथ में कॉलेज का नेम भी आपको मेंशन कर देना है। तो जो भी डिटेल आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है मेल एड्रेस के साथ, और अपना यहाँ पे डिटेल मेंशन करने के बाद आपको सेंड कर देना है अपने मेल को। मेल सेंड करने के बाद आपके पास एक रिवर्ट जरूर आएगा, जिसमें आपकी जो डिटेल है वो जो पोर्टल पे आपका रजिस्टर हो चुका है उसको डेटा से आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको दोबारा से अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर रिवर्ट नहीं आता है तो इस केस में आपको जाना होगा यूनिवर्सिटी जाके
आपको ऑनलाइन वहीं पे बैठ के अपने डिग्री के लिए अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपके एड्रेस पर विदिन 15 डेज़ के अंदर आपकी डिग्री आ जाएगी। तो यही सॉल्यूशन है अभी इस पोर्टल पे। आप अगर लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है तो आप ईज़िली अपने डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉगिन ही नहीं कर पाते यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि ये पोर्टल के अंदर ही इशू है। आप वन टाइम में ही अपनी डिग्री को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीच में छोड़ के दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो ये दो कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट को आ रही है ऑनलाइन डिग्री अप्लाई करते वक्त। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन डिग्री अप्लाई करते वक्त, तो क्या आपको करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, A to Z जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।